गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 10th क्लास का मैथ हमारा चला हुआ था और कल हमने चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन किया था। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वही चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन है जो कुछ कल रह गया था, उससे आगे शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे। कल हमने किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड बताए थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था आपका क्वाड्रेटिक मेथड। आज हम क्वाड्रेटिक मेथड को सोल्व करेंगे। जैसे आपके पास इक्वेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस p² माइनस 4ac का रूट और बाय में 2a। यहाँ पर आप प्लस माइनस ले सकते हैं क्योंकि एक बार आपको प्लस लेना है और एक बार क्या लेना है, आपको माइनस लेना है। जो यहाँ पर लिखा है उसको हम d बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। क्या है भाई? b² माइनस 4ac है। बार बार आपको याद करना है। ये फॉर्मूला लगेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के द्वारा। और d आपका क्या है? b² माइनस 4ac। एक क्वेश्चन आपका ये आता है, हरियाणा बोर्ड में 1 मार्क्स का पक्का आता है कि भी नेचुरल रूट्स कैसे निकालेंगे। तो रूट्स की नेचर चेक करने के लिए आपको d निकालना है। d निकलेगा आपका b² माइनस 4ac से। अगर d की वैल्यू ग्रेटर 0 होगी तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आएंगे, यानी कि रूट्स आपके रियल भी होंगे और अलग अलग भी होंगे। अगर d आपका 0 के इक्वल ही आता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, यानी कि दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आएंगी जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी भी 0 होगी। और अगर ये लेस 0 होगी तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी कि आपके पास इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि किस प्रकार से आप नेचर को चेक करोगे। मान लिया आपके पास एक जनरल इक्वेशन गिवन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयर आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ करनी है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। जैसे ही आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ से a मिलता है 2, b माइनस 5 और c आपका 3। अब d का फॉर्मूला अभी मैंने आपको करवाया था b² माइनस 4ac होता है स्टूडेंट्स। तो b आपका माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 सेम, a की जगह आपका 2 और c की जगह आपका 3, यानी माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। 4 2 जा 8 3 जा 24, माइनस करोगे आपके पास 1 बचेगा जो 0 से क्या है भाई ग्रेटर है। तो यहाँ नेचर की बात करेंगे तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आएंगे, आपका फर्स्ट वाला केस बनेगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आप सिंपली नेचर एग्जिस्ट कर सकते हैं और इसके साथ ही इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसके रूट्स भी निकाल के बताते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके आप रूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखते हैं आगे। देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास है, तो इसके निकालने के लिए आपको ax के प्लस bx प्लस c से कंपेयर करना है। यहाँ से आपके पास a की वैल्यू है 2, b की बात करते हैं -5 और c की करते हैं तो 3 होगा स्टूडेंट्स। अब आपको d निकालना है। d का फॉर्मूला क्या था भाई? b² माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करो b की, -5 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह क्या आ जाएगा आपका 3। -5 का स्क्वायर आपका 25, 4 2 जा 8 24, आंसर बचा आपका पास 1। और 1 किससे ग्रेटर है भाई? 0 से ग्रेटर है, यानी कि 1 आपका 0 से ग्रेटर है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर जो आपके 2 रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब आपको रूट्स निकालने हैं, तो स्टूडेंट्स उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है? 2 केस लेके चलने हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। जैसे x का आपका फॉर्मूला है -b प्लस d का रूट अपॉन में 2a। तो वैल्यूज पुट करो भाई, माइनस और b की जगह क्या है आपका भाई माइनस का 5। और बात करते हैं d की, तो d कितना है आपका 1 और a कितना स्टूडेंट्स आपके पास है 2। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस,
1 का रूट क्या मिलेगा आपके पास 1 और 2 जा क्या हो जाएगा आपके पास 4, यानी जो x की वैल्यू आपके पास मिली 6/4 आएगा। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा अभी x की वैल्यू आपकी 3/2, यानी एक आपका रूट्स आपके पास मिल जाता है 3/2। दूसरा देखते हैं, दूसरे में आपको माइनस लेके चलना है, x = -b - d का रूट बाय में 2a, तो क्या हो जाएगा आपका -5 और d क्या है आपके पास 1 और 1 का रूट बाय में 2a की जगह क्या हो जाएगा आपका 2। तो स्टूडेंट्स x क्या मिलेगा माइनस माइनस प्लस 1 का रूट 1 और बाय में आपका 4, यानी कि 5 में 7 गया 4/4, यानी कि रूट्स आपके पास क्या मिलता है 1। आपको इस बात का पता है जितनी भी x की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही उसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ से आपके 2 रूट्स हैं, एक रूट्स आपका 3/2 है और एक आपका 1 है स्टूडेंट्स। तो देखो भी इस प्रकार से आप इस वीडियो में आपने सीख लिया कि नेचर कैसे चेक करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक का, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ करके आप रूट्स किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन आपका यहीं कंप्लीट होता है। कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक से अवश्य करें।